जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 का हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी को देखने वाले हैं। यानी कि चैप्टर 3 क्या नाम है कि आव्यूह आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। तो देखिएगा तो हम थंबनेल यहाँ पर रखे हुए हैं, देखिए। यानी कि चैप्टर 3 का हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। यानी कि चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन यानी कि क्या नाम है कि आव्यूह यानी कि इस चैप्टर से बहुत ही शानदार मजेदार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन को। यानी कि पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी कि इसको थ्योरी को देखेंगे और थ्योरी आप कर लेते हैं पूरा क्लास यानी कि थ्योरी देख लेते हैं तो आप 80% क्वेश्चन को बिना देखे हुए क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो पहले क्या है कि हम लोग थ्योरी को देखेंगे। तो पहले हमारे देखिए चैप्टर 3 का जो नाम है क्या है कि आव्यूह नाम है, यानी कि आव्यूह मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स क्या है, किसे कहते हैं, किस क्या से सूचित किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जानेंगे पहले। तो देखिए आप लोग एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। यानी कि हम लोग एक एक जो थ्योरी है उसे बोर्ड पर लिखेंगे, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक। यानी कि आप थ्योरी को पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि आप 80% क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। तो देखिए, तो पहले देखिए क्या है कि चैप्टर का क्या नाम है कि आव्यूह नाम है। आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं चैप्टर 3। तो देखिए क्या है कि चैप्टर 3 जिसका नाम है आव्यूह जिसे हम लोग क्या कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक। तो देखिए मैट्रिक्स नाम है तो पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आव्यूह, ठीक। आप लोग भी लिखेंगे आव्यूह यानी कि आव्यूह लिखकर आप लोग तीर चिन्ह देंगे। तो देखिए आव्यूह किसे कहते हैं। तो देखिए आव्यूह उसे कहते हैं यानी कि एम रो एवं एन कॉलम के आयताकार सजावट आव्यूह कहलाता है। तो बोलिएगा भैया कि एम रो और एन कॉलम किसे कहते हैं। तो देखिए पहले आप परिभाषा को थोड़ा सा देख लीजिए। परिभाषा को करने के बाद हम खुद ही आगे हम लोग समझ जाएंगे कि एम रो और एन कॉलम किसे कहते हैं। यानी कि इसी वीडियो के माध्यम से थ्योरी के ही माध्यम से हम लोग सभी क्वेश्चन और समझेंगे। तो देखिए तो क्या है कि हम बोले हैं कि आव्यूह किसे कहते हैं। तो आव्यूह पहले जानेंगे तो एम रो और एन कॉलम का आयताकार सजावट आव्यूह कहलाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एम रो। अब बोलिएगा रो किसे कहते हैं भैया। तो रो देखिए रो किसे कहते हैं। रो का मतलब होता है पंक्ति। अब पंक्ति किसे कहते हैं तो थोड़ा सा थ्योरी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग पंक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि एम रो एवं एन कॉलम का मतलब क्या होता है। तो कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। स्तंभ मतलब क्या जी, एक खाम्बा। स्तंभ का मतलब होता है खाम्बा। यानी कि एम रो एवं एन कॉलम के आयताकार सजावट आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तो बोलिएगा भैया कि देखिए एम रो यानी कि रो किसे कहते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि रो किसे कहते हैं, पंक्ति। आप आप बोल रहे हैं कॉलम, रो कॉलम यानी कि रो कॉलम किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं रो कॉलम किसे कहते हैं। यानी कि बोले हैं कि एम रो और एन कॉलम के आयताकार सजावट आव्यूह कहलाता है। तो देखिए आप लोग चतुर्थांश पढ़े होंगे, क्या कि चतुर्थांश। और चतुर्थांश में आप लोग नहीं जानते हैं, जो हमारे जो चिन्ह रहता है सूता हुआ उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष। और जो हमारे जो स्तंभ की तरफ पोल की तरफ खड़ रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम रो उसे कहते हैं यानी कि पंक्ति। जो सूता हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पंक्ति बोलते हैं। यानी कि एक्स अक्ष टाइप पंक्ति कहलाता है तथा वाई अक्ष टाइप क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है यानी कि स्तंभ कहलाता है। इसे हम लोग स्तंभ और पंक्ति बोलते हैं। तो इसे एक बार नोट में लिखेंगे।
ठीक, यहाँ पर एक नोट बनता है क्या कि पंक्ति किसे कहते हैं, तो नोट लिखिएगा कि एक्स अक्ष टाइप, एक्स अक्ष टाइप क्या कहलाता है, एक्स अक्ष टाइप पंक्ति। पंक्ति कहने का मतलब कि रो, क्या कि रो, तथा वाई अक्ष टाइप कॉलम, यानी कि कॉलम। कॉलम मतलब कहने का मतलब क्या जी कि स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ मतलब एक खंभा, जिसे हम लोग यानी कि वाई अक्ष टाइप क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, कॉलम कहलाता है। अब देखिए कॉलम स्तंभ जान गए हम लोग, यानी कॉलम किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि एक्स अक्ष टाइप जो कहलाता है हमारा पंक्ति यानी कि रो कहलाता है, और वाई अक्ष टाइप जो होता है क्या कॉलम कहलाता है यानी कि स्तंभ कहलाता है। अब देखिए, अब बोलिए कि भैया कि क्या हुआ कि आव्यूह, तो आव्यूह को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, तो देखिए आव्यूह जो होता है, आव्यूह यानी कि क्या होता है कि किससे सूचित करते हैं, तो आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसे आप लोग बनाते हुए चलिएगा, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे जी कि आव्यूह को, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अब बोलिएगा बड़े अक्षर मतलब सूचित किया जाता है क्या, तो देखिए बड़े अक्षर कहने का मतलब ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी यानी कि ए से लेकर जेड तक, क्या कि हम लोग आव्यूह को क्या करते हैं, ए से लेकर हम जेड तक सूचित करते हैं। यानी कभी हम लोग ए से कर देंगे, कभी बी से कर देंगे, कभी सी, यानी कि डॉट डॉट जेड अक्षर तक हम लोग आव्यूह को सूचित करते हैं। तो देखिए आव्यूह को सूचित करते हैं क्या कि ए से लेकर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। तो अब बोलिए कि भैया क्या कि इसका कुछ सदस्य भी होता है आव्यूह का, तो हाँ देखिए क्या होता है। देखिए हो गया कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए इसका जो आव्यूह का सदस्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए इसको नोट में लिखेंगे, नोट नंबर कितना हो गया हमारा, यानी कि पहले हम लोग 2 नोट लिख चुके थे, यानी कि 3 नोट है। तो नोट को पहले आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा, यानी कि क्या कहेंगे हम लोग, आव्यूह के सदस्य, आव्यूह के सदस्य को देखिए आव्यूह का जो सदस्य होता है ए आई जे से सूचित, सदस्य कहने का मतलब जो कि अवयव ए आई जे से सूचित किया जाता है, ठीक। अब बोलिए कि ए आई जे मतलब क्या होता है, यानी क्या होता है कि ए आव्यूह के जो सदस्य होता है ए आई जे से सूचित किया जाता है। अब बोलिए कि आई किसे कहते हैं, तो देखिए आई हम लोग को, आई जो होता है रो को कहते हैं, और जे होता है जिसे कॉलम को कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ आई रो कहने का मतलब अभी बताया है कि क्या कि पंक्ति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि एक शख्स को पंक्ति बोलते हैं, तथा जे को कॉलम जिसे स्तंभ कहते हैं, स्तंभ यानी कि जे को स्तंभ कहते हैं, ठीक। अब देखिए यानी क्या हो गया, 3 गो नोट हो गया। यानी कि हम लोग क्या किए कि देखिए आव्यूह किसे कहते हैं पहले, यानी कि एम रो और एन कॉलम का आयताकार सजावट आव्यूह कहलाता है, एक्स अक्ष टाइप जो होता है हमारा रो कहलाता है, वाई अक्ष टाइप कॉलम कहलाता है। अब देखिए क्या है कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। यानी कि आव्यूह के सदस्यों को ए आई जे से सूचित किया जाता है, जहाँ आई को हम लोग पंक्ति बोलते हैं और जे को कॉलम बोलते हैं। तो देखिए
अब देखिए, तो बोलिए कि भैया कैसा होता है। तो देखिए जो होता है कि जो भी आबीयू का सदस्य होता है उसे हम लोग बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। यानी कि अभी बोले कि आबीयू के जो सदस्य होते हैं इसे ए आई जे से सूचित किया जाता है। आई को हम लोग क्या रो बोलते हैं और जे को कॉलम बोलते हैं। तो यानी कि जो सदस्य होता है कहाँ पर कैसे रहता है, तो देखिए जो बड़ा कोष्ठक होता है हमारा उसी के अंदर हम लोग लिखते हैं। यानी कि 4 नंबर जो नोट होता है इसको देखेंगे ध्यान से। जो 4 नंबर नोट होता है यानी क्या लिखेंगे हम लोग कि आबीयू के सदस्य, यानी कि आबीयू के सदस्यों को, हाँ आबीयू के सदस्य को क्या करते हैं जी, आबीयू के सदस्य को बड़े, यानी कि बड़ा कोष्ठक आप नहीं जानते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर क्या करते हैं, लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए, अब बोलिए कि भैया सदस्य कैसा होता है इसका। तो देखिए सदस्य कैसा होता है, एक बार ऊपर से देख लेंगे फिर से थ्योरी को, यानी कोई भी हमारा नोट छूट तो नहीं रहा है, नो देख लेंगे। तो देखिए हमारा क्या था कि एम रो और एन कॉलम का आयताकार सजावट आबीयू कहलाता है। क्या कि एम रो और एन कॉलम का आयताकार सजावट आबीयू कहलाता है। यानी कि जो हमारा क्या है कि रो किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष टाइप पंक्ति यानी कि रो कहलाता है, तथा वाई अक्ष टाइप यानी कि क्या कहलाता है, कॉलम यानी कि स्तंभ कहलाता है। यानी कि देखिएगा तो आबीयू के हमारा क्या होता है, आबीयू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक। और देखिए अगर नोट नंबर जो 3 है क्या है कि आबीयू के सदस्यों को ए आई जे से सूचित किया जाता है। यानी कि जो भी सदस्य होता है आबीयू को उसे क्या करते हैं, ए आई जे से सूचित करते हैं। अब आई का मतलब होता है कि रो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और जे का मतलब होता है कॉलम, जिसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो देखिए जो 4 नंबर नोट है क्या है, यानी कि आबीयू के सदस्यों को, जो भी सदस्य होते हैं उनको उसे क्या करते हैं, बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो देखिए हम लोग एक आबीयू तैयार करते हैं। देखिए अब देखिएगा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आबीयू के जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, हम लोग कलर को चेंज कर देते हैं। देखिए यानी कि देखिए अभी हम बोले हैं कि जो भी आबीयू को क्या करते हैं, ए आई जे से सूचित करते हैं। और सूचित करने के बाद जो भी हम लोग उसे सूचित यानी कि उसके सदस्यों को ए आई जे से सूचित करते हैं। और जो भी हम लोग क्या करते हैं आबीयू को, तो बड़े अक्षर ए से लेकर हम लोग जेड तक, यानी कि ए बराबर हम मान लेंगे हम लोग क्या कि ए आई जे, यानी कहने का मतलब कि आई या जे के जवाब पर हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है कि पहले कि A11 बोले क्यों A11 से शुरू किए हैं। तो देखिए आबीयू क्या होता है कि A11 शुरू होता है। अभी लोग 2-4 को एग्जाम्पल लेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि A11 लिखेंगे यहाँ पर, जैसे में यहाँ पर लिख देंगे A12। ठीक, यानी कि A11 A12, यहाँ पर A21 A22। बोलिए ये कुल कहीं लिख रहे हैं भैया, तो देखिए थोड़ा सा खाली धैर्य बनाए रखिए। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि देखिए A11 A12, तो देखिएगा तो देखिए क्या है कि ऐसे हम लोग अभी बोले थे कि जो ऐसे सीधा में रहता है उसे क्या करते हैं हम लोग, पंक्ति बोलते हैं। अभी बोले थे नो कि जो हमारा सीधा लाइन में रहता है उसे पंक्ति बोलते हैं, और जो हमारा एक स्तंभ की तरह, पोल की तरह खड़ा रहता है उसे हम लोग कॉलम यानी कि स्तंभ बोलते हैं। तो देखिए क्या है कि इसे हम लोग क्या करेंगे, R1। आर मतलब क्या कि अभी रो होता है, आर इसलिए हम लोग छोटा क्या किए हैं कि आर लिखे, यानी कि आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पंक्ति। क्या हो जाएगा, 1 पंक्ति। यहाँ पर देखिएगा तो ऐसे एगो और लाइन जा रहा है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे R2। यहाँ पर देखिए एगो पंक्ति, R2 कहने का मतलब कि दूसरा पंक्ति। ठीक, अब देखिएगा ऐसे तो हम लोग का देखिए क्या है कि C1 यानी कि C1 बोले कि C1 क्यों लिख रहे हैं, तो C मतलब क्या है कि कॉलम, कॉलम का मतलब कि स्तंभ C1, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे C1 यानी कि 1 स्तंभ, यानी क्या हो जाएगा 1 स्तंभ। ठीक, और दूसरा देखिएगा तो और एक ऐसे सीधा लाइन जा रहा है, यानी कि देखिएगा तो C2 यानी क्या हुआ कि दूसरा स्तंभ। ठीक,
ऐसे ही हम लोग क्या होता है कि सदस्य, और जब भी हम लोग सदस्यों को लिखते हैं देखिए ए आई जे कहने का मतलब कि यानी कि A11 A12 A13 A14 ऐसे करके लिखते हैं। और फिर हम लोग दूसरा में जब लिखते हैं दूसरा रो में तो क्या लिखते हैं कि A21 A22 यानी कि 21 से अब शुरू करते हैं, A23 A24। ऐसे हम लोग तीसरा देखेंगे तो A31 A32 A33। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसे एक बार लिख लेंगे और यहाँ पर 1 स्तंभ 1 पंक्ति और 2 पंक्ति कर देंगे और C1 और C2 कर देंगे, ताकि आप लोग रिवाइज मारिएगा तो आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा में क्या कि देखिए यहाँ पर कि AIJ यानी कि I और J के जगह पर देखिएगा तो 1 1 लिखते हैं, यानी कि I है 1 और J भी 1 है। A11 लिखेंगे, यहाँ पर A12 कर देंगे, यहाँ पर A13 कर देंगे। अभी हम लोग 1 यानी कि क्या है कि R1 हो गया। R2 में करेंगे तो 13 14 15 ऐसे लिखते हैं। जब R2 में आएंगे तो 21 22 23 करने लगेंगे हम लोग, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर A21 A22 A23। ठीक, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ऐसे लिखते जाएंगे तो बहुत सारा, यानी कि 24 25 26 ऐसे। और जब हम लोग R3 में आएंगे तो क्या हो जाएगा 31 32 33। ठीक, तो देखिए यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 1 यानी कि R1 का कहने का मतलब कि 1 पंक्ति। अब देखिएगा तो ऐसे और लाइन जा रहा है, यानी कि 2 पंक्ति, ऐसे एक और लाइन जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 3 पंक्ति। यानी कि देखिएगा तो क्या है कि R1 R2 R3, यानी कि पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। ऐसे देखेंगे हम लोग Y अक्ष में कट रहा है, यानी कि C1 यानी कि 1 स्तंभ, C2 यानी कहने का मतलब 2 स्तंभ, क्या है कि C3 यानी कहने का मतलब कि 3 स्तंभ। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए यानी कि और एग्जाम्पल लेंगे, देखिए यहाँ पर बगल में। इसी तरह हम लोग और एक एग्जाम्पल को लेंगे क्या कि A बराबर, यानी कि देखिए A बराबर थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि ये मानेंगे हम लोग, यानी कि ABCD की यानी कि A से लेकर Z तक हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे B बराबर मान लेंगे, C बराबर कुछ भी मान सकते हैं। और जब भी हम लोग लिखेंगे तो यानी कि क्या करेंगे हम लोग एक बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। जैसे में हम लोग अब देखिए A11 12 ऐसे तो बहुत सारे लिख चुके हैं, अब क्या करेंगे हम लोग संख्या को रख कर देखेंगे, यानी कि जैसे में 1 लिख देंगे 2 लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक, थोड़ा दूरी बनाकर, ठीक है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, यानी कि बहुत सारा। यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि गिनती लाइन में लिखेंगे, यानी कि इधर उधर भी लिख सकते हैं, यानी कि 9 3 0। अब देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलेगा कि इसमें कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है। तो देखिए क्या है कि इसमें R1 यानी कि 1 पंक्ति, यहाँ पर देखिएगा तो पूरा जा रहा है, यानी कि R2 यानी कि 2 पंक्ति, यानी कि पूरा यानी कि क्या हो जाएगा R3 यानी कि 3 पंक्ति। इस सब हम लोग स्तंभ को देखेंगे तो C1 यानी कि 1 स्तंभ, C2 यानी कि 2 स्तंभ, यह क्या है कि 3 स्तंभ है। इसी तरह और एग्जाम्पल को लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे C बराबर मानेंगे हम लोग, यहाँ पर A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, D मान लीजिए, यहाँ पर F मान लीजिए, यहाँ पर G मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यानी कि देखिएगा तो इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है। तो देखिए यानी कि R1 R2 यानी कि 2 रो है, यानी कि C1, ठीक, C2 और C3, यानी कि क्या है कि इसमें 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, यानी कि 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ है। इसी तरह हम लोग देखेंगे, यानी कि अभी हम लोग क्या करेंगे इस पर क्वेश्चन को बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए यानी कि पहले तो हम लोग जान गए कि अवयव किसे कहते हैं, यानी कि M रो और N कॉलम का सजावट अवयव कहलाता है। अवयव के जो भी हम लोग क्या कहें कि अवयव के ABCD के बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अवयव के सदस्यों के AIJ से सूचित किया जाता है। अवयव यानी कि X अक्ष टाइप क्या कहलाता है कि स्तंभ, X अक्ष टाइप क्या कहलाता है पंक्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रो कहते हैं। और Y अक्ष टाइप क्या कहलाता है कॉलम, जिसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं। यानी कि जो भी अवयव का सदस्य होता है उसे बड़े कोष्ठक के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो देखिए पहले
अब हम लोग जानेंगे कि अवयव यानी कि अवयव का हम लोग लिख दें कि अवयव किसे कहते हैं। तो अवयव का कुछ प्रकार भी होता है, तो अवयव का प्रकार भी जानेंगे हम लोग। तो देखिए, तो पहले हम लोग जान गए कि अवयव किसे कहते हैं, तो अब डालेंगे क्या कि अवयव का प्रकार। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग क्या कि अवयव का प्रकार। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि अवयव का प्रकार, अवयव का प्रकार। देखिए, तो अवयव का प्रकार यानी कि अवयव यानी कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यानी कि मेन टॉपिक को लिखेंगे, यानी कि अवयव के कुछ मुख्य प्रकार है। क्या लिखेंगे, अवयव के कुछ मुख्य प्रकार है। तो लिखिए क्या कि अवयव के कुछ मुख्य प्रकार है। ठीक, यानी कि अवयव का क्या है जी कि मुख्य प्रकार है, यानी कि एक एक टॉपिक को लिखेंगे और परिभाषा सहित लिखते हुए चलेंगे। तो देखिए, अवयव का पहला प्रकार क्या है कि स्तंभ अवयव। पहला प्रकार यानी कि क्या है कि स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, तो देखिए स्तंभ अवयव। तो देखिए, स्तंभ अवयव यानी कि स्तंभ में कहने का मतलब कि रो यानी कि मैट्रिक्स, यानी कि रो मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। तो देखिए, स्तंभ अवयव उसे कहते हैं यानी कि वैसा अवयव, यानी कि पहले कहेंगे कि अवयव है तो कहेंगे पहले कि वैसा अवयव, यानी कि वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसे हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं कि वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। तो देखिए लिखते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग कि वैसा क्या वैसा कि वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसे क्या कहते हैं जी, स्तंभ अवयव कहते हैं। तो देखिए, स्तंभ अवयव कहते हैं क्या करे कि वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, यानी कि स्तंभ कहने का मतलब कि एक रो हो। तो देखिए, उसे परिभाषा हम लोग क्या कहेंगे, देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। ठीक नो, देख लेते हैं। चलिए, यानी थोड़ा सा कॉल आ रहा था इसलिए। देखिए, यानी क्या है कि वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, यानी कि स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो स्तंभ अवयव कहेंगे। तो देखिए क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा कि देखिए, पहले कह रहा है कि स्तंभ की जो संख्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए सिर्फ। तो देखिए, पहले की क्या है कि ABCD के कोई भी अक्षर द्वारा हम लोग मान लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिएगा तो क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि R1 है, इसे हम लोग R1 जो ऐसे रहता था यानी कि एक अक्ष में जो रह रहा था उसे हम लोग क्या कह रहे थे कि पंक्ति कह रहे थे, यानी कि R1 R2 यानी कि R3 और R4। ठीक, यानी कि R1 R2 और R3 यानी कि R4। अब देखिएगा तो सिर्फ हमारा क्या है कि C1, यानी क्या है कि एगो स्तंभ है, क्या है कि एगो हमारा कॉलम है। उसे ही देखिए क्या हो गया कि वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि स्तंभ अवयव कहते हैं। तो क्या हमारा नहीं जैसे में नहीं हो सकता है, देखिएगा तो सिर्फ क्या है कि 1 हमारा क्या है कि कॉलम है, यानी कि 1 स्तंभ है। ऐसे में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे क्या है कि 2 5 1 0।
देखिएगा तो क्या है कि C1 है। तो क्या है कि हम लोग आखिर सिर्फ इसमें एग्जाम्पल जो लेंगे, यानी कि क्या है कि स्तंभ अवयव का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसमें क्या है कि सिर्फ हम लोग को 1 स्तंभ लाना है, यानी कि 1 स्तंभ होना चाहिए। तो देखिए क्या है कि C1 हो गया, R1 R2 कितना भी हो उससे कोई मतलब हमको नहीं है। सिर्फ क्या मतलब है कि हमारा क्या है कि C1 यानी कि C1 1 सिर्फ स्तंभ होना चाहिए। उसी तरह हम लोग और सारा और 2 एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए और 1-2 एग्जाम्पल को लेंगे, यानी कि जैसे में हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर डी बराबर जैसे में यहाँ पर ABCD यानी कि बहुत सारा मान लेंगे, जिसमें हमारा क्या हो जाएगी कि C1 सिर्फ 1 स्तंभ होना चाहिए। और इसी तरह हम लोग E बराबर यानी कि मान लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 5 क्या हो जाएगा, यानी कि क्या है कि C1 है। और जब भी हम लोग लिखेंगे इसे तो बड़ा कोष्ठक में लिखेंगे, यानी कि आप लोग आशा करते हैं आप लोग क्या है कि आप लोग स्तंभ अभी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इसका प्रकार देखेंगे। दूसरा इसका प्रकार क्या है कि पंक्ति अवयव। जैसे हम लोग अभी स्तंभ अवयव को समझे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे पंक्ति अवयव को देखेंगे। तो देखिए पंक्ति अवयव, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग पंक्ति अवयव। दूसरा टॉपिक क्या भाई कि अवयव के प्रकार में दूसरा टॉपिक है पंक्ति अवयव। क्या है पंक्ति, पंक्ति यानी कि मतलब कहने का रो, यानी कि पंक्ति अवयव यानी क्या है कि रो मैट्रिक्स। तो देखिए अभी हम लोग स्तंभ अवयव के बारे में पढ़े थे, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती थी। तो उसी तरह हम लोग पंक्ति अवयव पढ़ रहे थे, इसमें क्या होगी पंक्तियों की संख्या 1 होगी। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो अवयव है तो वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे पंक्ति अवयव कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग का परिभाषा क्या बन रहा है कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 यानी पंक्तियों की संख्या 1 हो उसे क्या कहेंगे जी पंक्ति अवयव कहते हैं। क्या है कि पंक्ति अवयव कहते हैं। यानी कि जिस तरह हम लोग अभी पढ़े थे कि स्तंभ अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो रही थी, उसी तरह हमारा क्या है कि पंक्ति अवयव यानी कि जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगी कि 1 होगी। यानी कि यहाँ पर जैसे में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, यानी कि लिखेंगे ए बराबर यानी कि जिसमें क्या होना चाहिए कि पंक्ति क्या होनी 1 होनी चाहिए, यानी कि R1 1 यानी कि एक रो होना चाहिए। जैसे में हम लोग लेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 4 5 4 3 2 9 यानी कि देखिए तो क्या है कि R1 है, यानी कि सिर्फ हमारा क्या है कि 1 पंक्ति बन रहा है। क्या है कि सिर्फ 1 पंक्ति, यानी कि जैसे में क्या हो जाएगा 1 पंक्ति बन रहा है। यहाँ पर C1 C2 यहाँ पर C3 C4 C5 यानी कि बहुत सारा क्या है कि हमारा कॉलम बन रहा है। तो कॉलम से कोई लेना देना हमको नहीं है, सिर्फ देखना है कि हमारा 1 पंक्ति बन रहा है तो क्या हो जाएगा 1 यानी कि 1 पंक्ति जिसमें बन रहा है क्या हो जाएगा पंक्ति अवयव का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि देखिएगा तो सिर्फ हमारा क्या है कि इसमें R1 बन रहा है तो कोई हम लोग को C1 यानी कि C1 C2 C3 से कोई लेना देना नहीं है। जैसे में हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे में दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ABCDEF यानी कि जरूरी थोड़ी है कि हम लोग ABCD एकदम लिखेंगे, वैसा जोड़े ना ABCDZFXY कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा R1 है, यानी कि 1 हमारा पंक्ति बना है तो क्या हो जाएगा 1 यानी कि पंक्ति अवयव का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे, यानी कि इसका तीसरा क्या है, यानी कि जो अवयव है अवयव का तीसरा प्रकार देखेंगे। तो देखिए अवयव का जो तीसरा प्रकार है देखेंगे,
यानी कि हम लोग दो प्रकार को पढ़ चुके हैं, पंक्ति और स्तंभ आव्यूह। और जो तीसरा इसका प्रकार है क्या है कि वर्ग आव्यूह, यानी कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग। इस थ्योरी को देखते हुए चलेगा, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप 80% क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं। या अगर आप पूरे थ्योरी को देख लेते हैं तो समझिए कि आपको क्वेश्चन को हल करने में एकदम अंधाधुन आप लोग एकदम क्वेश्चन को धूल मिला दीजिएगा, थ्योरी आप अच्छे से देख लेते हैं तो देखिए क्या है कि वर्ग आव्यूह, यानी कि अभी पढ़े थे कि स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, उसके बाद हमारा तीसरा जो टॉपिक है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो देखिए वर्ग मतलब क्या होता है कि आप लोग नहीं जानते हैं कि यानी कि 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वर्ग आव्यूह, जिसमें क्या होगा हमारा स्तंभ में क्या होता है, एक स्तंभ होता था, और पंक्ति में क्या होता है कि एक पंक्ति हो रहा था। यानी कि वर्ग आव्यूह कहने का मतलब क्या हो कि वर्ग होना चाहिए, यानी कि जो इतना पंक्ति का संख्या होनी चाहिए उतना ही हमारा क्या है कि स्तंभ का भी संख्या होना चाहिए। तो कैसा परिभाषा बनेगा कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे। क्या कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो देखिए बोर्ड पर लिखते हैं, कहने का मतलब कि दोनों समान होना चाहिए, यानी क्या कि वैसा, देखिए क्या है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। आप लोगों को देखिए अच्छा बुझाए या ना बुझाए, हमारा देखिए आवाज़ को थोड़ा सा सुनिएगा, ठीक, क्योंकि आप लोग आवाज़ को सुनकर भी आप क्या करेंगे कॉपी पर लिख सकते हैं। तो यानी क्या है कि वर्ग आव्यूह क्या है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो देखिए एग्जाम्पल का क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि क्या है कि हम लोग यानी कि ABCD यानी कि बोले थे कि अभी ABCD कोई भी अक्षर से मान सकते हैं। वर्ग आव्यूह यानी कि जितना पंक्ति लिखेंगे उतना ही स्तंभ में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1 2 4 5, तो अब ये गिनेंगे हम लोग। देखिएगा तो क्या है कि R1, इसे पूरा क्या कहते हैं, R1 कहते हैं, इसे पूरा क्या कहते हैं, R2 कहते हैं। इधर से देखेंगे तो क्या है कि इसे C1 कहेंगे, ऐसे C2 कहेंगे, यानी कि 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, इधर से 1 स्तंभ और 2 स्तंभ। देखिएगा तो 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो क्या हो जाएगा वर्ग आव्यूह का यह एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हम और सारा देखेंगे, देखिए यहाँ पर और एक लिखेंगे देखिए, यानी कि ई बराबर मान लेंगे, यानी कि ई बराबर बड़ा कोष्टक क्या है कि 3 5 7 2 1 9 0 5 4, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिएगा तो इसे बोलेंगे हम लोग R1, यानी कि 1 पंक्ति R2, 2 पंक्ति R3, 3 पंक्ति, यहाँ से C1 यानी कि 1 स्तंभ, C2 यानी कि 2 स्तंभ और C3 यानी कि 3 स्तंभ। तो देखिए क्या है कि इसमें देखिएगा तो 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो क्या वर्ग आव्यूह नहीं है जी। यानी कि देखिएगा तो क्या है कि जो हमारा जितना स्तंभ है जितना भी कॉलम भी है, यानी कि जितना रो है जितना भी कॉलम भी है। इसी तरह हम लोग और एक एग्जाम्पल को देखेंगे, देखिए जैसे हम और एग्जाम्पल को देखेंगे, यहाँ पर भी बराबर मान लेंगे, यानी कि क्या कि देखिए, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 5 3 2 1 4 6 2 9 5 0 -1 √2 9 7 6 5। तो देखिए गिनते हैं इसे, देखिए गिनते हैं, यानी कि देखिएगा तो क्या हो जाएगा R1 R2 यानी कि R3 और R4, यानी कि R3 और
R3 और R4। यानी कि देखिएगा तो क्या है कि हमारा 4 गो क्या है कि पंक्ति है, यहाँ से गिनेंगे तो क्या होना, 4 गो हमारा स्तंभ भी होना चाहिए, तो अभी जाकर क्या होगा कि वर्ग अवयव का एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कि देखिएगा तो C1 C2 C3 और C4, यानी क्या है कि 4 गो पंक्ति और 4 गो स्तंभ है, चूँकि क्या है कि वर्ग अवयव का एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह हम लोग और देखेंगे इसका यानी कि 3 हो चुका है इसका प्रकार। चौथा प्रकार को देखेंगे तो चौथा प्रकार इसका क्या है, देखिए चौथा जो प्रकार है इसका क्या है। चौथा प्रकार है इसका चौथा प्रकार है कि शून्य अवयव, यानी कि शून्य अवयव कहने का मतलब कि जीरो मैट्रिक्स। क्या है कि जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य अवयव किसे कहते हैं, तो वैसा अवयव, यानी कि शून्य कहने का मतलब कि क्या है कि पूरा जीरो होना चाहिए, यानी कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। यानी कि वैसे भी लिख सकते हैं कि वैसा अवयव जिसमें पूरा जो भी सदस्य है उस क्या हो, पूरा शून्य हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, शून्य अवयव कहेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसे, थोड़ा सा देखिए यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वैसा, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग कि वैसा, क्यों ऐसे हो रहा है जी, देखिए वैसा अवयव जिसमें सभी क्या कि सभी अवयव बोलेंगे किसे, यानी कि अवयव मतलब उसे सदस्य, यानी कि हम क्या करते हैं कि AI जैसे सूचित करते थे, तो इसे क्या है कि शून्य अवयव के जितना भी अवयव यानी कि जितना भी सदस्य होगा क्या होगा, जितना भी सदस्य होगा क्या होगा, शून्य होगा। जितना भी सदस्य होगा क्या होगा, वैसा भी जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसे क्या कहेंगे, शून्य अवयव क्या कहते हैं शून्य अवयव कहते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी वैसा अवयव जिसमें सभी सदस्य शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। अभी हम बोले थे कि जितना भी अवयव का हम लोग क्या करते सूचित करते थे, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते थे। तो चूंकि क्या होता है कि यह सिर्फ एक ही हमारा अक्षर से सूचित होता है, वह कौन सा अक्षर है, यानी कि ओ, यानी कि शून्य अवयव को जब भी हम लोग सूचित करते हैं तो ओ से सूचित करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा, यानी कि शून्य अवयव ऐसा अवयव है यानी कि क्या करते हैं, इसे सिर्फ ओ से हम लोग सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे ओ, थोड़ा ओ अच्छा से लिख लेंगे, ठीक नो, ओ से सूचित किया जाता है, यानी कि यही एक इकलौता अवयव है जो सिर्फ ओ से सूचित किया जाता है। यानी कि सभी को क्या करते हैं हम लोग, ABCD के पूरे हम लोग Z तक सूचित करते हैं, लेकिन जो शून्य अवयव है इसे सिर्फ हम लोग ओ से सूचित करते हैं। यानी कि यही क्या है कि एक अपवाद में बना हुआ है, यानी कि जो शून्य अवयव है क्या है कि सिर्फ ओ से सूचित करते हैं। तो देखिए पहले क्या है कि इसका जितना भी पंक्ति स्तंभ यानी कि सभी जितना भी सदस्य रहेगा इसमें पूरा शून्य रहेगा। यानी कि पहले हम लोग इसको मानेंगे तो हम बोले हैं कि देखिए इसको जब भी हम लोग मानेंगे तो भाई ओ से मानेंगे, और ओ से मानेंगे तो जितना भी सदस्य होगा इसके अंदर जितना भी होगा क्या होगा, कितना गुना का हो, यानी कि जो भी रो हो या कोई भी कितना भी पंक्ति हो कितना भी रो हो पूरा शून्य रहेगा। तो समझिए कि क्या है कि शून्य अवयव का एग्जाम्पल है। जैसे में ओ से सूचित करेंगे यानी कि 2 गुना 2 का, यानी कि 2 का रो और 2 का कॉलम करेंगे तो क्या होगा, पूरा जीरो रहेगा। तो समझिए क्या है कि शून्य अवयव का एग्जाम्पल है। जैसे हम और लेंगे 0, यानी कि वो से क्या हो जाएगा 0 0 0। जरूरी नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे वर्ग ही अवयव लेंगे, यानी कि थोड़ी ना कह रहा है कि वो वर्ग अवयव में होता है जी कि हमारा क्या होता है कि जो कॉलम रहता है तो वो पंक्ति रहता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सदस्य शून्य दिख गया तो समझिए क्या है कि शून्य अवयव का एग्जाम्पल है।
यानी कि क्या है कि हमारा जो 4 इंपॉर्टेंट इसका अवयव का प्रकार था हम लोग देख चुके हैं। एक हमारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए अंतिम टॉपिक है क्या, थ्योरी का। उसके बाद हम लोग जितने भी क्लास के माध्यम से देखेंगे उसमें जो भी आएगा हम लोग क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है क्या है, देखिए एक है क्या, यानी कि बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है और बार बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता है। तो देखिए क्या है कि एक थ्योरी है, देखिए एक थ्योरी है क्या कि कोटि यानी कि अवयव का कोटि किसे कहते हैं। तो बोलिए कोटि किसे कहते हैं भैया। तो देखिए अवयव के कोटि यानी कि अवयव के कोटि। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें है नहीं, यानी कि अवयव का कोटि किसे कहते हैं। तो देखिए पहले है कि क्या है कि अवयव है, तो वैसा अवयव जिसमें रो एवं पंक्तियों की जो भी हमारा रहता है जैसे m गुना n रहता है उसे हम लोग अवयव की कोटि कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, तो देखिए क्या है कि अवयव का कोटि की देखिए एग्जाम्पल कोई परिभाषा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अवयव का कोटि को इस तरह समझते हैं, देखिए यानी कि पहले के हम लोग क्या किए कि ABCD को कोई भी अक्षर से मानते थे हम लोग। मानने के बाद क्या है कि जो भी हमारा देखिए यहाँ पर 3 5 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। तो देखिए यानी कि अवयव का कोटि का कहने का मतलब यानी कि m गुना n यानी कि m रो और n कॉलम रहता है उसे हम लोग अवयव की कोटि कहते हैं। इतना बात समझिए कि m और n को अवयव की कोटि कहते हैं। तो देखिए क्या है कि R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक। तो देखिए यही है कि क्या है कि इसको कोटि बताना है। तो कोटि का मतलब वह है कि हम लोग गुना में कर देते हैं, यानी कि m गुना n, जिसे हम लोग क्या कहते हैं m गुना n, यानी कि m कहने का मतलब कि m रो अभी लिखे थे हम लोग, m रो और n कॉलम, यानी कि m कहने का मतलब कि रो पहले हम लोग क्या करते हैं x अक्ष को लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि m गुना n, इसे थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा m गुना n, यानी कि m गुना n, इसे ही हम लोग अवयव का कोटि बताएंगे। तो देखिए कौ रो बाटे हमने के, तो देखिए R1 R2 R3 कौ कॉलम है, यानी कि C1 C2 C3, यानी कि m रो यानी कि 3 वो कॉलम है। तो क्या है कि इसमें कोटि क्या हो जाएगी, कोटि। तो कोटि इसका हो जाएगा कि यानी कि 1 यानी कि R1 R2 R3 यानी कि 3 गो क्या है कि रो है, 3 गो रो है, C1 C2 C3 यानी कि 3 गो कॉलम, यानी कि m के स्थान पर 3 और यानी कि m के स्थान पर 3 और n के स्थान पर 3, यही तो क्या है कि कोटि है। यानी क्या है कि बताना है कितना रो है और कितना कॉलम, उसे ही हम लोग कोटि कहते हैं। इसमें कुछ है जी, देखिए इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल और देखेंगे। देखिए यानी कि इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, d बराबर मान लेंगे, यानी कि 3 5 7 2 1 9 4 3 2 और सारे इसमें 5 मान लीजिए, 4 2 1 6 9। तो देखिए इसे गिनते हैं, यानी कि देखिए तो क्या है कि इसमें R1, ठीक, R1 R2 R3, ठीक। इसी तरह C1 C2 और C3 C4 C5, यानी कि कहने का मतलब है कि C5, हाँ, यानी कि कितना इसमें रो है कितना कॉलम है। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, इसका अवयव का कोटि कितना हो जाएगा। तो देखिएगा तो क्या है कि 3 गो रो है, यानी कि 3 गुना हमने कितना कॉलम है, तो 1 2 3 4 5, यानी क्या हो गया अवयव का जो कोटि होगा इसका क्या हो जाएगा 3 गुना 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 गुना 5। इसी तरह और एक एग्जाम्पल को देखेंगे, देखिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, b बराबर मान लेंगे, b बराबर मानेंगे ABC 1 2 5, ठीक। इसी तरह बहुत सारे √2 1 0, जरूरी थोड़ी है कि हम लोग 1 2 मानेंगे ABCD, यानी कि बहुत सारे रूट में ही मान सकते हैं, परिमेय यानी कोई भी सदस्य अवयव का बन सकता है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा तो R1 R2 R3 C1
C2 C3, यानी कि m गुना n, यानी कि m रो और n कॉलम को ही अवयव की कोटि कहा जाता है। यानी कि इसका कोटि जो होगा कितना होगा, तो कोटि कहने का मतलब कितना होगा जी, यानी कि 3 गो रो है और 3 गो कॉलम, यानी कि 3 गुना 3 का, यानी कि जो अवयव का कोटि होगा यही है। ठीक, यानी कि जो अंतिम टॉपिक था थ्योरी का यही था। यानी कि जो भी और छोटा छोटा जो नोट है उसे हम लोग जब एग्जाम, यानी कि जब क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे उसी माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यानी कि जो अवयव का हमारा थ्योरी है यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यानी कि अगली सेशन में हम लोग 3.1 को लेकर आएंगे, यानी कि शानदार, मज़ेदार और बेहतरीन तरीके से। आप लोग इसे पूरे वीडियो को देखकर 3.1 को हल करेंगे तो देखिए गर्दा हम लोग मचा देंगे। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, यानी कि 3.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।